Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are new to this session मैं उनको बता दूं कि कैसे हमारा जो सेशन होता है वो आगे बढ़ता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, आप उसके रिगार्डिंग आंसर देते हो, देन उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होता है या फिर इन्फॉर्मेशन होता है हम उसको ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा सेशन आगे बढ़ता है एंड बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा सेशन रहता है। सो बिगिन करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्या कहता है आपका पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स इज़ और आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, क्या कहता है पहला स्टेटमेंट, श्री नीलम संजीवा रेड्डी बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश व्हेन द न्यू स्टेट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो जब न्यू स्टेट बना था आंध्र प्रदेश, क्या वो उस स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर बने? यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड ही ऑथर्ड अ बुक, उन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है विदाउट फियर और फेवर, रेमिनिसेंस एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ अ प्रेसिडेंट। तो क्या ये बुक उन्होंने लिखी है? यस, ये उन्होंने ही लिखी है। तो कौन सा वो स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी कौन थे? हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो, है ना। कल यानी कि 19 मई को उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो इसी के वजह से ये जो स्टेटमेंट है मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लाया। शायद उनके बायोग्राफी से रिलेटेड वो कुछ पूछ ले, है ना, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया आज के सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सिंथेटिक केमिकल कॉमनली यूज्ड इन नॉन स्टिक कोटिंग्स। तो जो नॉन स्टिक कुकवेयर होता है ना, जो भी आपके यूटेंसिल्स होते हैं उसमें नॉन स्टिक जो उस मटेरियल में कौन सा केमिकल मेनली यूज़ हुआ रहता है, ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पॉली टेट्रा फ्लोरोथिनाइल। ठीक है, PTFE। ये क्वेश्चन आपकी न्यूज़ में क्यों आया? बिकॉज जो ICMR है, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल आपका ये रिसर्च है ना, तो ICMR ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि जब भी आप नॉन स्टिक कुकवेयर को यूज़ कर रहे हो तो उसे बहुत ही ध्यान से यूज़ कीजिए। बिकॉज जब आप उन यूटेंसिल्स को, जो भी नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं, आप जब उन्हें वॉश करते हो तो वॉश करने के साथ हम स्क्रबर के साथ उसको रगड़ते हैं ना, ताकि वो साफ़ हो जाए। तो जब स्क्रबर के साथ हम उसको जब स्क्रब करते हैं, उसको रब करते हैं, तो उसकी कोटिंग ऊपर से निकलते लगती है। जो आपका नॉन स्टिक का ये केमिकल की ये कोटिंग होती है ना, तो वो कोटिंग जब निकलने लगती है और जब हम फिर से उसे गैस पे नेक्स्ट टाइम से जब हम यूज़ करेंगे, जब वो हीट होगा तो उससे बहुत ही जहरीली फ्यूम्स निकलेंगी, जहरीला केमिकल निकलेगा, जिससे कि लंग डिसीजेस और कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी के चलते हुए ये क्वेश्चन आपके आज के सेशन में आया है। ठीक है, तो जो भी आप इस सेशन को देख रहे हैं, आप सभी अपने घर में ये बात बता दीजिए सभी को कि नॉन स्टिक कुकवेयर को यूज़ नहीं करना है। आप उसके बदले अर्दन पॉट्स, जो मिट्टी के बने बर्तन होते हैं, या फिर जो ग्रेनाइट से बने हुए बर्तन होते हैं, ठीक है, ग्रेनाइट पे भी चिपकता नहीं है ना। बेसिकली हम नॉन स्टिक कुकवेयर क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जैसे नॉट इडली, डोसा हो गया, उत्तप्पा हो गया, है ना, जो चीले होते हैं, अगर हमें वो बनाना होता है तो वो उस पर चिपकता नहीं है। तो बेसिकली नॉन स्टिक जो होता है वो इसलिए यूज़ किया जाता है, नॉन स्टिक वाला। तो उसके बदले आप दूसरे बर्तनों को यूज़ कीजिए, या फिर जो हमारा पुराना लोहे का तवा आता है उसके ऊपर यूज़ कर सकते हो, नॉन स्टिक का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, व्हेन इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, आप इस डे को कंफ्यूज मत कीजिएगा, स्पेलिंग को ध्यान से पढ़िए। ये मेट्रोलॉजी है, ठीक है, आपका एक होता है मीट्रियोलॉजी। ठीक है, ये मीट्रियोलॉजी नहीं है, आपका ये मेट्रोलॉजी है। ठीक है, मीट्रियो होता है मौसम विभाग वाला, मीट्रोलॉजी तो ये मौसम विभाग वाला नहीं है, ये आपका मेट्रोलॉजी है, जो कि किससे रिलेटेड होता है? मेजरमेंट्स। ठीक है, जो आपका किससे रिलेटेड होता है? मेजरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, जो भी आप मेजर करते हो, जो SI यूनिट्स होते हैं, जो फिक्स्ड हमने SI यूनिट्स किए होते हैं वेट के लिए, बाकी बाकी यूनिट्स को मेजर करने के लिए, तो उसको आज ही के दिन उसके रिगार्डिंग ये डे मनाया जाता है। तो
आपको बताना है। यस, मैंने आपको बता दिया कि आज ही के दिन मनाया जाता है। तो मई 20 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया मेट्रोलॉजी का क्या है मीनिंग। मेट्रोलॉजी और मीटरोलॉजी में बहुत ही फ़र्क है, तो ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वेट कैटेगरी डिड निखत जरीन विन द गोल्ड मेडल एट द एलोरोडा कप इन अस्थाना कजाकिस्तान। अस्थाना कजाकिस्तान में गोल्ड मेडल जीता है निखत जरीन ने। ठीक है, निखत जरीन आपकी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी है ना। तो आपको बताना है कि इन्होंने किस कैटेगरी में, ठीक है, कैटेगरीज होती हैं ना 50 kg, 48 kg, 30 kg, सम व्हाट कैटेगरीज होती हैं। तो इन्होंने किस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है ये आपको बताना है। यस, जल्दी से बताइए, व्हाट्स द करेक्ट आंसर। यस, उन्होंने 52 kgs में जीता है। ठीक है, निखत जरीन जी के साथ साथ इस एलोरोडा कप में और एक पर्सन ने गोल्ड जीता है। आपको बताना है कि कौन है वो व्यक्ति। ठीक है, कौन है वो एथलीट, मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साउथ अमेरिकन कंट्री विल बिकम द फर्स्ट टू होस्ट 2027 वुमेंस का फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, वुमेंस का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो 2027 में होगा। और 2027 का जो वर्ल्ड कप होगा वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो 2027 का जो एडिशन होगा वो कौन होस्ट करेगा, विच साउथ अमेरिकन कंट्री। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील जो है वो 2027 एडिशन का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। फीफा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, फुटबॉल। ठीक है, ओके जी। तो यस, आज के लिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा ये सेशन है। सारे कैटेगरीज से मैंने क्वेश्चंस लाने की कोशिश की, स्पोर्ट्स हो, साइंस एंड टेक हो, है ना। तो यस, अब अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि सभी को इन क्लासेस का बेनिफिट मिले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है जी। सो यस, अगर आपको कोई बाकी के डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर दोज डाउट्स। ठीक है जी। Until you meet next time, take very good care of yourself. Bye bye everyone.